प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इसी के अंतर्गत नेस रेडीनेस मॉड्यूल 3 अर्थात मॉक टेस्ट 3 कक्षा 6वीं विषय विज्ञान का संपूर्ण हल देखेंगे। आप नेस से संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखकर अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका नेस का पेपर बहुत अच्छा जाए, साथ ही आपके ज़िले का स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्रश्न 31। शहरों में सड़कें भीड़ भाड़ वाली होती हैं और हवा प्रदूषित होती है, तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? ए, इससे यातायात की भीड़ कम हो सकती है, लेकिन शोर और वायु प्रदूषण बढ़ सकता है। बी, इससे निजी कारों को बढ़ावा मिलता है। सी, इससे यातायात की भीड़ और कार्बन उत्सर्जन कम होता है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। डी, इससे यातायात जाम की स्थिति और ख़राब होती है। तो हम सार्वजनिक साधनों का उपयोग करेंगे तो इससे यातायात की भीड़ और कार्बन उत्सर्जन कम होगा, जिससे वायु प्रदूषण भी कम होगा। सी उत्तर इसका सही है। प्रश्न 32। पहेली अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ा रही थी। एक पक्षी उसकी पतंग की डोर में फंस गया और घायल हो गया। पक्षी को बचाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? ए, पक्षी को दूध पिलाए ताकि उसे ताकत मिले और वह खुद ही पतंग की डोर को हटा सके। बी, पक्षी को तालाब में ले जाए और वहां छोड़ दे। सी, पक्षी को अकेला छोड़ दे, यह मानते हुए कि वह अपने आप ठीक हो जाएगा। डी, पतंग की डोर को सावधानी से हटाने का प्रयास करे और बड़ों की मदद करे। तो इसका डी उत्तर सही होगा। पतंग की डोर को सावधानी से हटाने का प्रयास करे और बड़ों की मदद ले, जिससे जो पक्षी है उसे कोई चोट ना पहुंचे। प्रश्न 33। सुरेश और दिनेश अच्छे दोस्त हैं और अपना खाली समय साथ बिताते हैं, लेकिन अब सुरेश कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है। दिनेश को उसकी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? ए, सुरेश से रोज मिले। बी, सुरेश के साथ रोज खेले। सी, जब तक सुरेश पूरी तरह ठीक ना हो जाए उससे दूर रहे। डी, जब तक सुरेश पूरी तरह ठीक ना हो जाए उसके साथ रोज खाना बांटे। तो क्योंकि जो सुरेश है वो कोरोना वायरस से संक्रमित है और आप जानते हैं कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति से हमें दूरी बनाए रखना चाहिए और साथ ही मास्क लगाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, जब तक सुरेश पूरी तरह ठीक ना हो जाए उससे दूरी बनाए रखें या दूर रहें। तो सी वाला वस्तुनिष्ठ सही है। 34 नंबर का है, बाल और सॉकेट जोड़ कहाँ पाए जाते हैं? कोहनी, कंधा, पैर या कमर? तो बी इसका उत्तर सही है। कंधा और कूल्हे में पाए जाते हैं। तो बी उत्तर इसका वस्तुनिष्ठ सही है। प्रश्न 35। आपातकालीन निकासी के दौरान यदि आपको इमारत में धुआं दिखाई दे तो आपको क्या करना चाहिए? ए, अपने फेफड़ों से धुआं निकलने के लिए गहरी सांस लें। बी, जल्दी से भागने के लिए लिफ्ट का प्रयोग करें। सी, जमीन पर नीचे रहें और निकटतम निकास की ओर बढ़ें। डी, धुएं को अनदेखा करें और शांति से चलते रहें। तो इसका सी सही है, जमीन पर नीचे रहें और निकटतम निकास की ओर अर्थात जहां दरवाज़ा दिखे वहां बढ़ें और बाहर निकल जाएं, क्योंकि धुआं ऊपर उठेगा और आप नीचे रहेंगे तो धुआं ऊपर उठता जाएगा और आप आसानी से धुएं से सुरक्षित रहते हुए बाहर आ जाएंगे। प्रश्न 36। रेगिस्तान में पाए जाने वाले चूहे और सांप अत्यधिक गर्मी से खुद को कैसे बचाते हैं? ए, गहरे बिलों में रहकर। बी, रेत में छिपकर। सी, पानी में छिपकर। डी, इधर उधर भटककर। तो इसका सही उत्तर होगा ए, गहरे बिलों में रहकर। वहाँ ठंडक बनी रहेगी और वो गर्मी से अपने आप को बचा लेते हैं। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेस की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में
टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब नवे सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 37, ऊँट गर्म रेगिस्तानी वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ए, उन्हें गर्म रखने के लिए उनके पास मोटी फर होती है। बी, वे गर्म मौसम में भोजन के बिना जीवित रहने के लिए अपने कुपड़ में वसा जमा करते हैं। सी, वे दिन के गर्म हिस्से में सोते हैं। डी, उनके पास शिकार करने के लिए तीखे दांत होते हैं। तो इसका सही उत्तर है वे गर्म मौसम में भोजन के बिना जीवित रहने के लिए अपने कुबड़ में वसा जमा करके रखते हैं। प्रश्न 38, क्या होता है जब पक्षी अपनी दोनों आँखों को एक ही चीज़ पर केंद्रित करता है? उनकी दृष्टि की सीमा कम हो जाती है, उनकी दृष्टि की सीमा बढ़ जाती है, उन्हें चीज़ों की दूरी का आभास हो जाता है, और डी, वे सब कुछ एक जैसा देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऐसा करने से उन्हें उन चीज़ों की दूरी का आभास हो जाता है। प्रश्न 39, अंकुरित बीजों में उच्च मात्रा में होता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या पानी? तो अंकुरित बीज में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, तो ए वाला उत्तर सही है। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग का सबसे अच्छा वर्णन करती है? तालाब से सभी मछलियों को निकालकर बाजार में बेचना, घरेलू अपशिष्ट निपटाने के लिए आसपास के जल निकायों का उपयोग करना, सी, पार्क और जंगल में पौधों को काटकर ईंधन के रूप में उपयोग करना, डी, ध्वनि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए आवासीय क्षेत्रों के आसपास पेड़ लगाना। तो इसका डी सही है, ध्वनि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए आवासीय यानी जहां हम रहते हैं घरों के आसपास कॉलोनियों के हमें पेड़ लगाना चाहिए। प्रश्न 41, नदी के पास रहने वाले लोगों ने नदी में कुछ मरी हुई मछलियां देखी। इस समस्या को हल करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? ए, नदी से प्रदूषकों को हटाने के लिए सफाई अभियान चलाना चाहिए, नदी में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, सी, नदी में मछलियों को फिर से भरने के लिए प्रजनन का कार्यक्रम लागू करना चाहिए, डी, पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध का निर्माण करना चाहिए। तो क्योंकि मछलियां कुछ मर गई हैं इसका मतलब उसमें प्रदूषक हैं, मरी हुई मछलियां पाई गई, तो नदी में प्रदूषक को हटाने के लिए सफाई अभियान चलाना चाहिए। तो ए वाला इसका उत्तर सही होगा। 42, बूझो के गांव में तूफान आया और बूझो देखता है कि एक बिजली का तार जमीन पे पड़ा है। बूझो को क्या करना चाहिए? यह देखने के लिए ए, इसे छुए कि बिजली की आपूर्ति है या नहीं। बी, बिजली विभाग को फ़ोन करे और सुरक्षित दूरी बनाए रखे। सी, धातु की छड़ का उपयोग करके इसे दूर करने का प्रयास करे, और डी, तार पर पानी डाले। तो इसका बी उत्तर सही है, बिजली विभाग को फ़ोन करे और सुरक्षित दूरी बनाए रखे, क्योंकि वह छुएगा तो करंट लग जाएगा, और धातु की छड़ से छुएगा तो भी करंट, और पानी डालेगा तो भी करंट फैलेगा। तो इसका बी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 43, जब बूझो की गर्दन की ग्रंथि सूज गई और वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे कौन सी बीमारी हो गई, स्कर्वी, बेरी, घेंगा या रतौंधी। तो क्योंकि गले के पास की उसकी ग्रंथि सूज गई है और यह घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, तो इसका सी वाला सही है, घेंगा। प्रश्न 44, जल और स्थल में पाए जाने वाला जानवर है चूहा, मेढक, नेवला, मछली। तो इसका सही उत्तर है मेढक। मेढक जल में भी पाया जाता है और थल में भी। प्रश्न 45, पहेली के गांव में बाढ़ आ गई जिसके कारण पहेली को उसके परिवार के साथ दूसरे स्थान पर सुरक्षित भेजा जा रहा है। पहेली के पास एक गाय और एक कुत्ता भी है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उचित कदम होगा? ए, जानवरों को एक कमरे में रखें और उन्हें बाहर से बंद कर दें। बी, निकासी के दौरान पालतू जानवरों को बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने दें। सी, पालतू जानवरों को वाहक के साथ निर्दिष्ट आश्रय में ले जाएं। डी, पालतू जानवरों को अतिरिक्त भोजन और पानी के साथ घर में छोड़ दें।
तो इसका सी सही है। पालतू जानवरों को वाहक के साथ निर्दिष्ट आश्रय में ले जाएं, यानी जहां उनको सुरक्षित रखने का आश्रय है, स्थान है, वहां ले जाएं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।